ये है यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भिड़ जाते हैं, तेवर दिखाते हैं, इनके कपड़ों को लेकर मजाक बनाया जाता है। लेकिन ये फिर से व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और इस बार ठग के वापस आ जाते हैं। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर ज़ेलेंस्की को ठगने का ही तो काम किया था कि सुरक्षा गारंटी के नाम पर अमेरिकी हथियार यूरोप के पैसों से ज़ेलेंस्की को बेच दिए। लेकिन इस सब के बीच भी वो भारत जो लगातार रूस यूक्रेन के बीच शांति की बात कहता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे एससीओ समिट में मिलते हों या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मानवता के लिए शांति की बात ही कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब यही ज़ेलेंस्की भारत पर अमेरिका के लगाए 50% टैरिफ को सही बता रहे हैं। जी हां, यही नहीं, ज़ेलेंस्की से रूस, चीन और भारत के साथ आने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमेरिकी फैसले को सही ठहरा दिया और कहा अमेरिका अगर सख्ती बरत रहा है तो इसमें क्या गलत है। लेकिन हमें यह भी याद करना होगा कि ये वही ज़ेलेंस्की हैं जो एक महीने में 2-2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हैं और यहां तक कि 15 अगस्त को फोन कर उन्होंने बधाई देते हुए उम्मीद व्यक्त की थी कि रूस के साथ युद्ध खत्म करवाने में भारत अहम भूमिका निभाएगा। अब ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की अचानक से पलट गए? भाई, न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूरोप के तमाम नेता आज भारत से यही बोल रहे हैं कि भारत युद्ध खत्म करवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उन्होंने इस युद्ध को लेकर जो जानकारियां दी उसके बाद यही कहा कि भारत को अहम भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन की चीफ तो मोदी को फोन घुमाकर ये कह चुकी हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या अब ज़ेलेंस्की के अमेरिकी टैरिफ को समर्थन के बाद भारत युद्ध को रुकवाने में भूमिका नहीं निभाएगा? आपको याद भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी रूस भी गए थे, यूक्रेन भी गए थे, एक मीडिएटर के लिए नहीं, हम एक शांति का मैसेज देकर गए थे। और मैसेज ये था कि हम मीडिएटर तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि आप दोनों देश बैठकर क्या करें, सोल्यूशन निकाले, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। ये हमारी ओर से अपील की गई थी। मीडिएटर तो भारत पहले भी नहीं बन रहा था और ना आगे बनने वाला था, लेकिन भारत लगातार शांति की अपील कर रहा था। भारत को जो इस प्रकार का सेशन लगाने का या इस प्रकार को उसको सपोर्ट करने का जो तरीका अमेरिका का या ज़ेलेंस्की को उसको सपोर्ट करना, ये कहीं ना कहीं सीधा हमारी सोवरेनिटी को और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्या नुकसान पहुंचाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के जो प्रयास भी रहे हैं पहले से कि हम कहीं ना कहीं एक मैसेज दें पीस को स्टेब्लिशमेंट करने का, मुझे लगता है कि भारत को उसमें विचार करना चाहिए। और हमारा पूरा जो टिल्ड है, ना कि हम अमेरिका और यूरोप के झांसे में आकर रशिया के साथ हमारी और नज़दीकी हालांकि लगातार बढ़ भी रही है, हमने एससीओ के समिट में भी देखा, मुझे लगता है आगे और ज़्यादा बढ़ेगी और ये देश विकल्प नहीं छोड़ेंगे। तो स्थिति क्या है कि भारत का टारगेट है 2047 विकसित भारत बनाना। तो ऐसे में भारत को अपनी ग्रोथ को लगातार क्या रखना है, इनहांस रखना है। तो अगर अपनी ग्रोथ को आपको बढ़ाना होगा तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये देश कहीं ना कहीं एकदम लाइन खींचने की तैयारी कर रहे हैं कि भारत को मजबूर कर दिया जाए कि वो रशिया और चीन के साथ नज़दीकी बढ़ाए। और मुझे नहीं लगता कि चीन इस मौके को भूलेगा या छोड़ेगा। निश्चित रूप से चीन इसको लपकने का प्रयास करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब से अलास्का में हुई पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात बेनतीजा रही है, उसके बाद से ट्रंप को दरकिनार कर यूरोप के तमाम नेता भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि रूस से अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाकर भारत यूक्रेन में शांति लाए। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बोल तो कुछ और ही हैं। वो भी ट्रंप की तरह ही भारत को इस युद्ध में बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत जो शांति की बात हमेशा से करता रहा है, वो शांति की बात तो करना नहीं छोड़ेगा। मध्यस्थता की बात तो पहले भी भारत ने नहीं की थी, लेकिन कुछ देशों की तरफ से जो संकेत मिल रहे थे कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, अब ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या भारत इस पर कोई बयान देता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस हरकत पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।